नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा आज आपसे 2-3 महामुद्राओं के ऊपर बात करूंगा जिससे आपका पूरा जो इंटरनल सिस्टम है वो सुपर स्ट्रांग हो जाता है। अर्थात हमारा प्राण शरीर पूरी तरह जागृत हो जाता है। हमारी आरोग्यता, यदि शरीर में किसी प्रकार का दर्द, रोग, बीमारी कुछ भी है, चाहे कुछ छोटा हो चाहे बड़ा हो, किसी को लंबा हो, लंबे टाइम से या थोड़े टाइम से है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि प्राण शरीर कमजोर होते हैं। सारी हमारा आधार जीवन का प्राण शरीर के ऊपर है, एनर्जी बॉडी के ऊपर है, जिसको वैज्ञानिकों ने एनर्जी बॉडी का नाम दिया। इसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसको हम आभा मंडल ऑरा कहते हैं। ऑरा को नापने के लिए, देखने के लिए आजकल बहुत सारी मशीनें बन चुकी हैं, कैमरा बन चुका है, कैनलियन फोटोग्राफी होती है, वो आभा मंडल की फोटोग्राफी करते हैं और आपको बिना पूछे बता देंगे शरीर में कहाँ कहाँ पे रोग है, कहाँ कहाँ पे दर्द है। वो इसलिए है क्योंकि वहाँ प्राण ऊर्जा प्रॉपरली प्रवाहित नहीं हो रही, वहाँ पे ऊर्जा के ब्लॉकेज हैं, नेगेटिव ऊर्जा के ब्लॉकेज हैं, उस कारण ऊर्जा प्रवाहित नहीं हो रही तो आप बीमार होने लगते हैं, दर्द होने लगता है, कुछ लोग बार बार बीमार होते हैं। तो आपको ऐसी मुद्राएं 3 बताऊंगा जिससे आपकी एनर्जी बॉडी सुपर स्ट्रांग हो जाती है। 3 से भी 4 मुद्राओं पे आज बात करूंगा आपसे, जिससे आपकी बॉडी एकदम स्ट्रांग हो जाएगी। ये सीधा आपकी एनर्जी बॉडी को ऊर्जा देने का काम होता है। यदि आपकी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग हो गई, ऊर्जा शरीर आपका जो कमजोर है वो मजबूत हो गया, तो ऑटोमेटिकली ऊपर की बॉडी, स्थूल बॉडी में ऊर्जा प्रवाहित होती है। आप चुस्ती, फुर्ती, एनर्जी सब कुछ फील करते हैं। और आपके यहाँ तक कि जो काम धंधा रुकावट आती है पढ़ाई में या जहाँ भी आपके रुकावट आती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि प्राण शरीर एनर्जी बॉडी में ब्लॉकेज होती है। उसको हम चक्रों में ब्लॉकेज भी कहते हैं, चक्रों में भी होती है और एनर्जी बॉडी में भी होती है। तो इनसे जो आपको आज 4 मुद्राएं बताऊंगा, ये इतनी पावरफुल हैं कि आपकी एनर्जी बॉडी में वैसे ही काम करती हैं जैसे एक आप बल्ब आपने जलाना है तो उसका प्लग यहाँ स्विच में लगाते हो, तुरंत बल्ब जल जाता है, वैसे ही तुरंत बॉडी में एनर्जी प्रवाहित होगी, आप एकदम से उसे फील कर पाएंगे। इसे फील कौन कौन एकदम से कर पाता है? नॉर्मली सभी लोग फील कर लेते हैं, 2 मिनट से शुरू हो जाती है बॉडी में वाइब्रेशन। जैसे ही आप इन मुद्राओं को करेंगे बॉडी में वाइब्रेशन होने लगती है, क्योंकि करंट ही प्रवाहित होना है, प्राण प्रवाहित होने लगते हैं प्राण शरीर में और प्राण ऊर्जा जाने लगती है, तुरंत आप फील करते हैं। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं जो लंबे समय से बीमार चलते आ रहे हैं या मानसिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ नहीं है, तो उनका जो महसूस करने की क्षमता है, ग्राहकता होती है, उनकी संवेदनशीलता होती है, वो कम हो जाती है। लेकिन वो करेंगे तो रिजल्ट उनको निश्चित मिलेंगे। आमतौर पे तो मैक्सिमम लोग इसे पहले ही दिन से फील करना शुरू कर देते हैं। और ये मुद्राएं नहीं है, मैं बात कर रहा हूं महामुद्रा, जो मुद्रा के भी एक कदम ऊपर है, तुरंत एकदम से एनर्जी देने वाली है। इन 4 मुद्राओं में सबसे पहली मुद्रा है जो हृदय चक्र से प्लग होती है, अर्थात हृदय चक्र से ऊर्जा देना शुरू करती है और पूरी बॉडी में सनसनाहट, आपको वाइब्रेशन महसूस होने लगती है। क्या करना है? दोनों हाथों को आपको इस प्रकार रखना, पीठ सीधी होनी चाहिए। इन 3-4 मुद्राओं में पीठ आपने सीधी रखनी है और दोनों हाथों को सिंपल इस तरीके से ऐसे रखना है छाती के ऊपर। जहां गड्ढा है, गड्ढे के 1 इंच, आधा इंच, 1.5 इंच ऊपर रख लें हाथों को, यहाँ पे कहीं भी रख लें, थोड़ा ऊपर नीचे सब चल जाएगा। सीधे होके आपने बैठना है, अंगूठे सीधे ऊपर खड़े हुए, यानी कि ये हाथ सीधे हैं और इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लिया, अब यहाँ पे रख लिया, बस इतना सा काम है। पीठ सीधी रखनी है। आप तुरंत पाएंगे कि एक वाइब्रेशन हृदय से शुरू हुई और धीरे धीरे वाइब्रेशन पूरी बॉडी में फैलने लग गई। ये पहली मुद्रा। दूसरी मुद्रा, दूसरी लिंग मुद्रा। पहला हाथ सीधा रखना है, ये सीधी आपके ऊर्जा केंद्र पे काम करेगी। हमारे शरीर का मेन सेंटर पॉइंट है वो नाभि चक्र होता है, मणिपुर होता है, वहीं से सारी ऊर्जा पैदा होती है। तो पहला हाथ यहाँ, एक हाथ नाभि पे। कुछ लोग बाद में कमेंट करेंगे राइट रखना, लेफ्ट रखना, कोई भी रख लो, ये कमेंट आते हैं तो इसलिए एडवांस में बता रहा हूँ। पहला हाथ सीधा रख लिया, दूसरा
अंगूठा सीधा इस तरह से मुट्ठी बंद की और ये हाथ सीधा है, पहले मुट्ठी बंद कर ली और इसको यहाँ पे रख दिया। जैसे ही आप रखेंगे कुछ ही देर में, कुछ 2 मिनट में, कुछ 3 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में आप फील करेंगे कि एकदम से यहां से लेके पूरे प्राणों में एक वाइब्रेशन फैलनी शुरू हो गई। ये क्या हुआ? ये आपके प्राण शरीर में नए प्राण, एक्स्ट्रा ऊर्जा, जैसे कोई बीमार मरीज होता है जाके डॉक्टर उसको ग्लूकोज लगाता है, उसमें जान आनी शुरू हो जाती है। ये उससे भी सैकड़ों गुना पावरफुल है। यहाँ पे नाभि के ऊपर एक हाथ, दूसरा ऊपर। जैसे ही आप रखेंगे, कितनी देर करना है? 15 मिनट से लेके 45 मिनट तक आप कर सकते हैं। बाकी किसी के पास कम टाइम हो, कभी 5 मिनट, 10 मिनट, तो उस टाइम भी जरूर कर लें। ये महामुद्राएं हैं, ये बात ध्यान में रखें, मुद्राएं नहीं हैं। मुद्राएं कुछ टाइम बाद अपना असर दिखाती हैं, महामुद्रा तुरंत असर दिखाती है। तो आपको क्या क्या फील होगा? पहला ये, दूसरी ये, तीसरा इसी हाथ को इसी तरह से रख के, ये जो आपने पहले सीधा रखा था, अंगूठा अब नीचे रखना है। इस तरह से पीठ सीधी रख के आपने बैठे रहना है। 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी आपकी क्षमता हो। बॉडी वाइब्रेट होने लगेगी, ध्यान एकाग्र होने लगेगा, मन शांत होने लगेगा, आपका गुस्सा, चिड़चिड़ापन, वो सब दूर चला जाता है। ये 3 मुद्राएं होगी। चौथी महामुद्रा हाकिनी महामुद्रा, ये सीधी आज्ञा चक्र पे काम करती है। इससे आपके जितने मन से जुड़े हुई चीजें हैं, चिंता, टेंशन, घबराहट, अनिद्रा या मानसिक चिड़चिड़ापन, एकाग्रता की कमी, पढ़ाई में ध्यान ना लगना, या जो लोग दिव्य दृष्टि जागृत करना चाहते हैं, थर्ड आई को खोलना चाहते हैं, थर्ड आई को जागृत करना चाहते हैं। एक मैंने थर्ड आई के लिए शांभवी महामुद्रा सिंपल, बिल्कुल आसान बताई थी। दूसरी ये हाकिनी मुद्रा बता रहा हूं, ये भी सुपर काम करती है थर्ड आई के ऊपर। कुछ भी नहीं करना है, दोनों हाथों को इस तरह से जोड़ लें और हृदय चक्र के यानी कि छाती के आपको सामने रखना है। 5 मिनट करें या 20 मिनट, ये आपके ऊपर निर्भर है। जितना ज्यादा टाइम लगाएंगे उतना अधिक फायदा होगा। मैक्सिमम टाइम लिमिट 45 मिनट होती है। पूरी तरह से आपका शरीर ऊर्जा से, करंट से भरने लगेगा। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे पूरी बॉडी में सनसनाहट होने लग गई और शरीर में चुस्ती, फुर्ती, ऊर्जा बढ़ गई। आपका चिंता, घबराहट, टेंशन, डिप्रेशन, जो कुछ भी था वो सब हवा में चला गया। शरीर ऐसे ऊर्जा से भर जाएगा जैसे आप में किसी ने करंट की तार लगा दी हो। तो ये महामुद्राएं आप करना शुरू करें। चाहे 1 महामुद्रा ले लें, चाहे 2 ले लें, अपनी सुविधा के अनुसार शुरू करें। धन्यवाद, नमस्कार।